Good morning. Today our topic is Taylor's theorem. First we write the statement of Taylor's theorem. Let f of x plus a be any function of the variable x such that it can be expanded in ascending power of x and that expansion can be differentiable any number of time. Then Taylor's theorem statement is f of x plus a is equal to f of a f dash a x plus f double dash a x square divided by 2 factorial plus f triple dash a x cube divided by 3 factorial plus up to f n a x to the power n divided by n factorial. Now we prove this theorem. In our statement, this function can be expanded in ascending power of x. इस फंक्शन को हम x की बढ़ती हुई घातों के फॉर्म में लिख सकते हैं. तो हमने ले लिया कि लेट f ऑफ x प्लस a को हमने x की बढ़ती हुई घातों के फॉर्म में ले लिया. तो किस टाइप से ले लिया फंक्शन हमने a नॉट प्लस a1 x प्लस a2 x स्क्वायर प्लस a3 x क्यूब a4 x to the power 4 to a n x to the power n up to so on. क्लियर. ये हमने x की बढ़ती हुई घातों के फॉर्म में एक्सपांशन ले लिया है. ठीक. Where a naught a1 a2 a3 a4 an are a b any arbitrary constant. क्लियर. सेकंड हमारा स्टेटमेंट में क्या बोल रहा है, एंड दैट एक्सपांशन कैन बी डिफरेंशिएबल एनी नंबर ऑफ टाइम. इस एक्सपांशन को हम कितनी बार क्या कर सकते हैं, डिफरेंशिएट कर सकते हैं. तो नाउ वी सक्सेसिव डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x ऑफ these एक्सपांशन. Then we have इस एक्सपांशन को हम सक्सेसिव डिफरेंशिएट कर रहे हैं. सक्सेसिव का मीनिंग क्या हो रहा है, हम वन टाइम डिफरेंशिएट करेंगे, टू टाइम डिफरेंशिएट करेंगे, थर्ड टाइम डिफरेंशिएट करेंगे, अप टू n टाइम का डिफरेंशिएट करेंगे. तो फर्स्ट टाइम हमने डिफरेंशिएट करा f डबल डैश x इज इक्वल टू a नॉट कांस्टेंट था, a नॉट का डिफरेंशिएशन हो गया 0, a1 x का डिफरेंशिएशन 1 हो गया, a2 x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x होगा, a3 x क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर होगा, a4 x टू दी पावर 4 का डिफरेंशिएशन 4x टू दी पावर 3 अप टू हम नेक्स्ट टर्म लिखते हैं an x टू दी पावर n माइनस 1 प्लस सो. सेकेंड टाइम हम डिफरेंशिएट करेंगे f डबल डैश x प्लस a इज इक्वल टू a1 इज द कांस्टेंट. कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या हो गया, 0 हो गया, प्लस यहाँ पे 2x का डिफरेंशिएशन 1 होगा, 2 इंटू 1 को क्या लिख सकते हैं हम, 2 फैक्टोरियल लिख सकते हैं. 2 फैक्टोरियल a2 प्लस a3 x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, 2x आएगा, 3 इंटू 2 को क्या लिख सकते हैं, 3 फैक्टोरियल लिख सकते हैं. तो 3 फैक्टोरियल मैंने यहाँ पे लिख दिया इंटू x. नेक्स्ट टर्म में क्या आएगा, a4 4 इंटू एक्स की पावर 3 का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर प्लस a n इंटू n माइनस 1 x टू दी पावर n माइनस 2 अप टू सो. क्लियर. थर्ड टाइम हमने डिफरेंशिएट करा a ट्रिपल डैश x प्लस a. थर्ड टाइम डिफरेंशिएट कर रहे हैं 2 फैक्टोरियल a2 इज द कांस्टेंट. कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हो गया 0. यहाँ पे हम आगे डिफरेंशिएट करेंगे 3 फैक्टोरियल a3 x का हो गया 1 प्लस a4 x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे क्या आएगा, 4 इंटू 3 इंटू 2 4 इंटू 3 इंटू 2 इसको हम क्या लिख सकते हैं 4 फैक्टोरियल. 4 फैक्टोरियल मैंने यहाँ पे लिख दिया. क्या बचा x प्लस सिमिलरली हम यहाँ पे क्या आ जाएगा n माइनस 1 n माइनस 2 x टू दी पावर n माइनस 3 अप टू सो. क्लियर. सिमिलरली हम इसको डेरिवेटिव निकाल सकते हैं. सिमिलरली वी फाइंड द n डेरिवेटिव ऑफ दिस एक्सपांशन. 2 टाइम डिफरेंशिएट करा तो फर्स्ट टर्म में क्या है 2 फैक्टोरियल, सेकेंड टर्म में आया 3 फैक्टोरियल a3x
3 टाइम डिफरेंशिएट कर रहा है तो 3 फैक्टोरियल आ रहा है। हम यहाँ पे देख सकते हैं 2 टाइम डिफरेंशिएट कर रहा है तो 2 फैक्टोरियल आया, 3 टाइम डिफरेंशिएट कर रहा है तो 3 फैक्टोरियल आ रहा। तो n टाइम्स हम डिफरेंशिएट करेंगे a n x प्लस a, n टाइम हमने डिफरेंशिएट करा तो क्या आएगा n फैक्टोरियल a n प्लस उसकी नेक्स्ट टर्म में क्या आ रहा है 2 टाइम डिफरेंशिएट करा था तो 3 फैक्टोरियल आया था सेकंड टर्म में, 3 टाइम डिफरेंशिएट करा तो सेकंड टर्म में क्या आया 4 फैक्टोरियल आया। इसी तरह से यदि हम n टाइम डिफरेंशिएट करेंगे तो उसमें एक ज्यादा आ रहा है, मींस n प्लस 1 फैक्टोरियल a n प्लस 1 into x up to so on. Now we put x is equal to 0 in this expansion. Now put x is equal to 0 of all above expansion. x इज इक्वल टू 0, जितने भी एक्सपांशन हो उसमें x की वैल्यू क्या पुट कर रहे हैं 0 पुट कर रहे हैं। तो पहला एक्सपांशन हमारे पास x प्लस a था, x प्लस a में जैसे ही हम x की वैल्यू 0 पुट कर रहे हैं तो क्या आ जाएगा f ऑफ a, x की वैल्यू 0 पुट की क्या आ गया f ऑफ a इज इक्वल टू a नॉट, और बाकी सारी टर्म क्या हो गई 0, क्योंकि इसमें x था, बाकी सारी टर्म में x था तो इन सभी की वैल्यू क्या हो गई 0। सेकेंड एक्सपांशन था हमारे पास f डैश x, f डैश x में हम x की वैल्यू 0 पुट की तो f डैश a इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा a1 मिल जाएगा, बाकी सारी टर्म क्या हो जाएंगी 0। सिमिलरली हमारे पास थर्ड एक्सपांशन था f डबल डैश x, उसमें x की वैल्यू 0 पुट करेंगे क्या आएगा f डबल डैश a इज इक्वल टू 2 फैक्टोरियल a2। फोर्थ एक्सपांशन था हमारे पास थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव में हम पुट कर रहे हैं x की वैल्यू 0 तो क्या आ रहा है f डबल डैश a इज इक्वल टू 3 फैक्टोरियल a3। सिमिलरली हम nth डेरिवेटिव में x की वैल्यू 0 पुट कर रहे हैं, क्या मिलेगा f n a इज इक्वल टू n फैक्टोरियल a n। इन सभी से हम क्या कांस्टेंट a0, a1, a2, a3, an की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो दिस इंप्लाइज यहां से a0 की वैल्यू क्या आ गई आपके पास f ऑफ a, a1 की वैल्यू हमको क्या मिल रही है f डैश a, a2 की वैल्यू हम यहां से निकालेंगे तो क्या आ जाएगा f डबल डैश a डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल। यहां से a3 की वैल्यू हम निकालेंगे क्या आएगा a3 इज इक्वल टू a ट्रिपल डैश a डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल। सिमिलरली an इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा f n a डिवाइडेड बाई n फैक्टोरियल। ये सारी वैल्यू हमारे पास जो फर्स्ट एक्सपांशन था f ऑफ x प्लस a का, उसमें हम पुट कर देते तो पुट द वैल्यू ऑफ a0, a1, a2 up to an in expansion f of x plus a, f of x plus a के एक्सपांशन में हम a0, a1, a2, an की वैल्यू हम पुट कर देते हैं। ठीक है, पुट करने से हमको क्या मिलेगा f of x plus a is equal to, this implies f of x plus a is equal to a0, a0 की वैल्यू हमने निकाली f of a। सेकेंड एक्सपेंशन में हमारा सेकेंड टर्म में क्या था a1x, a1x की वैल्यू में a1 की वैल्यू हमने निकाली f डैश a x, a1 की वैल्यू f डैश a, a2 की वैल्यू हमने निकाली f डबल डैश a डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल। तो वो 2 फैक्टोरियल मैंने किसके नीचे लिख दिया x स्क्वायर के, जो x स्क्वायर था उसके नीचे मैंने 2 फैक्टोरियल। a3 की वैल्यू हम पुट करते हैं f ट्रिपल डैश a x raised to power 3 divided by 3 factorial। अब टू nth डेरिवेटिव में हम an की वैल्यू पुट करते हैं f n a x to the power n divided by n factorial up to so on। दिस इज आवर टेलर्स थ्योरम एक्सपांशन। ये जो एक्सपांशन है हमारे पास f ऑफ x प्लस a का एक्सपांशन है। यदि मैं इसमें पुट कर दूं if पुट
x is equal to x minus a, then we have x is equal to x minus a को x को मैंने किससे रिप्लेस कर दिया, x minus a से, तो हमारे पास क्या आ रहा है, f of x minus a, this x is replaced by x minus a plus a, this implies f of a plus f dash a, और ये x किससे रिप्लेस हो गया, x minus a से। सेकेंड टर्म में भी हम देखते हैं, सेकेंड x, ये नेक्स्ट टर्म है x माइनस a रेज टू पावर 2 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल। इस टाइप से हम nth डेरिवेटिव वाली टर्म लिख सकते हैं, f n a, और x की वैल्यू क्या हो गई थी, x माइनस a रेज टू पावर n डिवाइडेड बाई n फैक्टोरियल अप टू सम। यहाँ पे माइनस a से प्लस a कैंसिल हो रहा है, कैंसिल कर दिया, तो हमारे पास टेलर थ्योरम के दो एक्सपांशन है। एक एक्सपांशन f ऑफ x प्लस a का है, दूसरा एक्सपांशन f ऑफ x का है। ये x की पावर में एक्सपांशन है और ये x माइनस a की पावर में एक्सपांशन है। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमको ये चेक करना पड़ेगा कि हम f ऑफ x प्लस a का यूज करें या एक्सपांशन f ऑफ x का यूज करें। यदि x माइनस a की पावर में एक्सपांशन बोलता है कि आप x माइनस a की पावर में एक्सपांड कीजिए, तो हम सेकेंड एक्सपांशन का यूज करेंगे। यदि नॉर्मली होता है एक्सपांड 10x प्लस पाई बाई 4 और साइन x माइनस पाई बाई 3 या समथिंग कुछ, तो हम किसका यूज करेंगे, फर्स्ट एक्सपांशन का यूज करेंगे। क्लियर, थैंक यू।